साथियों, ये पूरा मामला तो पूरे देश को पता है। पूरे देश में प्रदर्शन है। माननीय बहन जी के आदेश पर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज 24 तारीख को जो केंद्र की सरकार में श्री अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब का जो अपमान किया है, उसके बदले में ही हम सड़कों पर उतरे हैं, जो माननीय बहन जी का आदेश है। मांग चाहते हैं कि माफी मांगे और अपनी बातों को वापस ले। नहीं, आगे संघर्ष रहेगा। जो बहन जी का आदेश होंगे उसके ऊपर हम कायम रहेंगे। जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा। के बाद बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरी है, इस तरह का आंदोलन देखने को मिला लंबे समय बाद। साथियों, ये तो समाज के अंदर जोश है, जो बाबा साहब का अपमान किया है। क्योंकि समाज के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, और समाज के लोग हैं, वे बाबा साहब को भगवान मानते हैं। भगवान है बाबा साहब, जो है हमारे भगवान है। उसके अपमान के लिए, बदला लेने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। कह रहे हैं ऑपोजिशन तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है बयान को। नहीं, जो विजन कह रहा तोड़ मरोड़ का पेश कर रहे हैं, अपनी वीडियो सही चलाए भाई। वो तो सत्ता में बैठे हैं, वे सत्ता में बैठे अपनी सफाई दे। वीडियो में सदन में अपनी सफाई दे। जो वीडियो चल रही है वो सच्ची चल रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या कारण है इतना टाइम बीत गया अभी? हमें तो ये लगता है जो उनकी सोच है, जो सदियों से चली आ रही उनकी सोच, भाई उनकी उजागर हो रही सदन के अंदर। मनवादी सोच है उन लोगों की, यही सोच हम मानते हैं उनकी। कब तक आंदोलन? जब तक माफी नहीं मांगेंगे, जब तक बहन जी के आदेश होंगे, जब तक आंदोलन चलता रहेगा। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक आदेश रखेंगे, जब तक आंदोलन चलता रहेगा। प्रदर्शन चल रहा है? प्रदर्शन पूरे भारत के अंदर है, पूरे प्रदेश के अंदर बहन जी के आदेश पर प्रदर्शन है आज की तारीख में। माफी मांगने को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। जी जी। टाइम बाद बीएसपी प्रदर्शन कर रही है, मैदान पर उतरी है, क्या पूरा मामला है बताइए। चलिए, मामला ये है, देखिए, जब जब बाबा साहब का अपमान होगा या बाबा साहब जैसी शख्सियत का कोई भी हो, इसमें जिन्होंने मानवता के लिए काम किया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के लिए काम किया, देश में उन महापुरुषों का कभी भी अपमान होगा तो बहुजन समाज पार्टी अपने ताल टंडेरा उठा करके सड़कों पे होगी, उनके मान सम्मान में। तो अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे अमित शाह, अभी वर्तमान में केंद्र में जो है गृह मंत्री हैं देश के, उनके द्वारा संसद में, जो कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसमें बहुत ही घृणित मानसिकता दर्शाते हुए अपने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के खिलाफ उन्होंने कुछ तुच्छ टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि अब ये फैशन हो गया है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर इतना नाम किसी महापुरुष का या किसी भगवान का लिया जाता तो स्वर्ग नसीब हो जाता, स्वर्ग मिल जाता। अब उनको कोई क्या बताए, अगर वो संविधान पढ़े तो आपको बता दें कि जीते जी आपको इस देश में स्वर्ग नसीब हो रहा है, अगर बाबा साहेब का जो संविधान है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट देश में कर लेते हैं। तो ये जो इस तरीके की उन्होंने बयानबाजी करी है, बाबा साहेब का जो अपमान करा है, पूरा बहुजन समाज और तमाम पिछड़े लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग, महिलाएं उनको अपना आइडल, उनको अपना भगवान मानती है। तो उनके जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, उन तमाम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमारी मांग जो है राष्ट्रपति महोदय जी से है कि वो इस कथन को वापस लें, माफ़ी मांगे पूरे देश से, और जो अभी वर्तमान में गृह मंत्री पद पे हैं वो गृह मंत्री पद त्याग दें, क्योंकि वो उसके काबिल नहीं है। वो कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा नहीं दिखाया जा रहा, थोड़ा ही विपक्ष तोड़ मोड़ के दिखा रही है, थोड़ा दिखा रही है। ये सब उनके जो है बचाव हथकंडे हैं। हालांकि उनकी मानसिकता जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें, जब जो 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई थी, तो इनका एक सांसद हुआ करता था, कर्नाटक से जीत करके आया था, अनंत हेगड़े। उसने सीधा ये कहा था कि हम लोग आए ही हैं संविधान बदलने के लिए। तो भाई, उन लोगों से मेरा कहना है, अगर तुम लोग संविधान का एक पन्ना ही बदलने का प्रयास करोगे ना, तो हलक में हाथ दे करके अतड़ियां बाहर निकाल लेंगे हम लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, लंबे समय बाद सड़कों पर दिखे किसी मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ऐसे कोई फालतू में जो है कोई प्रदर्शन नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहेब की विचार पे जो है काम करती हैं, साहब काशीराम जी के विचारों पे काम करती हैं। हम लोग अनुशासित लोग हैं। तब तक हम लोगों को छेड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम लोग बाहर नहीं आएंगे। अच्छा, स्टेटमेंट गया है अभी तक उन स्टेटमेंट को, उस पर उन्होंने कोई अपोलोजाइज बिल्कुल किया तो है। ये प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? गृह मंत्री ने कोई इस पे गृह मंत्री त्याग पत्र देंगे। अभी गृह मंत्री जी को माफी मांगनी पड़ेगी और त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो जो भी निर्देश बहन जी के होंगे उनके अनुसार हम लोग अपना तन मन धन समर्पित करने को तैयार बैठे हुए हैं। जैसा भी बहन जी कह देगी उसके लिए मरने खपने को तैयार बैठे हैं। माफी चाहते हैं, माफी मांगनी होगी और त्याग पत्र देना होगा। माफी से काम नहीं चलेगा, 2027 में पता चल उन्हें त्याग पत्र भी देना पड़ेगा।
क्योंकि एक ऐसे पद पे बैठ के आप जो अपनी मानसिकता जाहिर कर रहे हैं, आप उस पद के लायक नहीं हैं, क्योंकि देश जो है संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता। अगर आप लोग चाह रहे हैं देश में मनुस्मृति लागू हो तो वो समय नहीं है। आपको ये देश जो है बर्खास्त कर देगा, ये देश आपको बाहर कर देगा। अगर आप लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्या नाम है तुम्हारा? नितिन जी। जी नितिन नितिन, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? माफी अमित शाह को मारना चाहते हैं। क्यों माफ़ी मांगे? क्या है कुछ गलती बताएं। कर दी बहुत बड़ी बाबा साहब के लिए। अच्छा, तो जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती तब तक इस तरह ही प्रदर्शन करते रहेंगे? आज छोड़ने के नहीं जब तक। इससे भी ज़्यादा अच्छा, करते रहे। अभी थोड़ा प्रदर्शन होगा, फिर इससे भी ज़्यादा प्रदर्शन होगा। जी इससे भी ज़्यादा प्रदर्शन होगा। अब कुछ कम होगा, फिर इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। क्या चाहते हैं आप? माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगने का तो मांगनी पड़ेगी। माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बहुत टाइम बाद बीएसपी प्रदर्शन कर रही है। काफ़ी टाइम बाद। अच्छा और मैदान में तो इसे जेल को बैठना पड़ेगा ना। अच्छा, और नहीं मांगी जाती फिर आगे आंदोलन है, इससे कोई वो नहीं है। हाँ, आगे आंदोलन है बस। सही से आएंगे। जय 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 भीम। जय भीम जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। बाबा साहब। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बंतेनु कीर्ति। आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बहुत बुरा भला कहा कि अम्बेडकर ये अपमानित शब्द कहने का क्या मतलब था कि पूरे समाज को इतनी ठेस पहुंचे, इतना दुख है कि आज सब विरोध में खड़े हैं। आज हमारा बुद्ध विहार एकता संघ भी इसका विरोध करता है और पूरी दुनिया भर में भिक्खु संघ को भी कहना चाहता है कि इसका विरोध करो। बाबा साहब का सम्मान अगर नहीं करेंगे तो हम उनको जीने नहीं भी देंगे। हम जगह जगह प्रदर्शन करेंगे, हर जिले में, हर प्रदेश में, हर राज्य में सबको करेंगे। तो इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि वे अमित शाह इसमें माफ़ी मांग ले। अगर नहीं माफ़ी मांगता है तो दोबारा प्रदर्शन एक बहुत बड़े आंदोलन में किया जाएगा, पूरे विश्व में भी होगा। जी क्या नाम है चाचा? मेरा नाम यशवंत बोध है जी। आज प्रदर्शन कर रहे हैं तुम कलेक्ट्रेट में, क्या? ये जो अमित शाह ने जो बाबा साहब के खिलाफ जो अपशब्द कहे हैं और पूरे भारत के नागरिकों के खिलाफ की भावना को ठेस पहुंची है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान रचा है वो पूरे भारत के नागरिकों के हक में लिखा है और बाबा साहब को वे भगवान से भी ऊपर मानते हैं। और अमित शाह को स्वर्ग चाहिए तो वो स्वर्ग में चला जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें संविधान चाहिए और हमें बाबा साहब चाहिए। तो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक माफ़ी नहीं जब तक ये माफी नहीं मांगेगा। हो सकता है हमें जब संसद का भी घेराव करना पड़ जाए, राज्यसभा का भी घेराव करना पड़ जाए, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक बाबा साहब के सम्मान भी नए लोग नहीं करेंगे। अमित शाह माफी नहीं मांगेगा या हमारी महोदया जो राष्ट्रपति है उनका इस्तीफा नहीं ले लेती। भगवान बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान जो संसद में, भरी संसद में पूरा हुआ, पूरे देश के सामने, पूरे ऐसे समाज और ओबीसी पिछड़ा के सामने जो उन्होंने ज्ञापन वो दिया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उसके लिए अमित शाह जी को माफ़ी मांग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन बोध है। राजन जी, पूरा यूथ कलेक्ट्रेट में है, जी बिल्कुल। क्या मामला है पूरा बताइए। मामला ये है, जो माननीय गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी अभद्र टिप्पणी की है, जो अम्बेडकरवादी बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस देश का हर एक अम्बेडकरवादी समाज आज सड़कों पे है, पूरा बहुजन समाज आज सड़कों पे है। और यदि अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में दिल्ली में जंतर मंतर पर ये आंदोलन करेंगे और पूरे भारत को बंद। ये बताइए, बहुजन समाज से है या बीएसपी पार्टी से? मैं एक भारत का जिम्मेदार नागरिक हूँ, संविधान को मानने वाला नागरिक हूँ। अच्छा जी, और मैं इस बहुजन समाज से रिलेटेड हूँ। अच्छा जी, पार्टी से किसी से रिलेटेड? मैं किसी पार्टी में स्वतंत्र हूँ। भारत देश में स्वतंत्रता की बात है, संविधान ने मुझे सभी को आज़ादी दी है और बाबा साहब उसके राइटर हैं। उन्हें जो अभद्रता से उन्हें बोला गया वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति है। यूथ सड़कों पे है तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी अपने पद से इस्तीफा दें और वे बाबा साहब अम्बेडकर जी से माफ़ी मांगे कि जो उन्होंने अभद्र से जो व्यवहार किया वो अमानवीय था।
देखिए, एक समय था जिस समय मनुस्मृति इस देश में लागू थी। मनुस्मृति का कानून था कि जिसने मनुस्मृति बनाई, मनुस्मृति का कानून उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन ये देश अब संविधान से चलता है। 1950 से संविधान लागू हो गया था, लेकिन उस समय से और संविधान का कानून यह है कि जिसने बनाया वो उस पर भी लागू होएगा और जिसके लिए बनाया गया है वो उस पर भी लागू होएगा, क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबकी बात होती है। कुछ और यूथ भी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंश कुमार है जी। बताइए क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जी, जो गृह मंत्री है हमारे देश के संवैधानिक पद पर वे है, उन्होंने बाबा साहब उनके बोलने का बिल्कुल तरीका सही नहीं था जो उन्होंने संसद में बोला बाबा साहेब। हम तो अम्बेडकर कहने से पहले बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं, और वे वहाँ से अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हैं संवैधानिक पद पर होकर। अगर हम लोग संविधान जो बाबा साहब ने लिखा, हमें तो पहले अधिकार नहीं थे, ना हमारा अपमान भी इतना होता था। अगर हम आज भी बाबा साहब का अपमान नहीं बचा पा रहे हैं, उनके इतला जो अपमान कर रहे हैं ना, तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पूरे बहुजन समाज में आक्रोश है और बच्चा बच्चा इनके खिलाफ है जो ये अपमान कर रहे हैं। इन्हें संविधान पद से, गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या चाहते हैं? जी मैं ये चाहता हूँ कि अमित शाह जी जो है, जो आपने उन्होंने बयान बोला कि अम्बेडकर 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 क्या फैशन हो गया क्या, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो आपको स्वर्ग मिलता। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप चाहे स्वर्ग में जाए या आप किसी भगवान का नाम ले, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे लिए भगवान जो है बाबा साहब अम्बेडकर है और उनके अपमान में हम किसी भी छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरा बहुजन समाज उनके इस बयान को लेकर के सड़कों पर है। अगर ये माफ़ी नहीं मांगते तो हमारा दूसरा स्टैंड जो है वो अपर के जो अभी हमारे अधिकारियों को जो भी समाज का निर्णय होगा वो उसके लिए भी हम करने के लिए तैयार है। हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगने, या तो उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए अपने, क्योंकि जिस पद पर वो बैठे हैं ना वो भी कहीं ना कहीं बाबा साहब की देन है उनके। अगर वो संविधान ना लिखते तो वो आज गृह मंत्री भी ना होते। तो ये बात अमित शाह को भूलनी नहीं चाहिए। पूरा यूथ जो है सड़कों पे है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। कड़ी निंदा करते हैं। कुछ और लोग भी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार एडवोकेट हूँ जी। और मैं अमित शाह के इस बयान की बहुत निंदा करता हूँ कि उन्होंने कहा है कि जो है राज्यसभा में 3 बार अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये जो है उनके फैशन हो गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर एक भारत के संवैधानिक पद पर है और आप देश के गृह मंत्री है, आपको जो भारत के पहले कानून मंत्री है उनके खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और आपको पूरे बहुजन समाज से और भारत के पहले कानून मंत्री जो रहे हैं उनके अपमान में ये शब्द नहीं कहने चाहिए। तो इसलिए आपको सर्वप्रथम तो बहुजन समाज से और माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और बहुजन समाज आपको माफ़ करने के लिए तैयार है और आपको माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो अपनी पद से आपको इस्तीफा देना। अच्छा, बीएसपी पार्टी ने भी अभी प्रदर्शन किया है, कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही है और अदर पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। आखिर वजह क्या है कि अपने स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट हमारा जो विपक्ष है, अपोजिशन है, वो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, पूरी वीडियो नहीं दिखा रहा है, और पूरी वीडियो दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी वीडियो नहीं दिखाएंगे आपको, लेकिन अपनी भाषा शैली को सुधारना होगा। आप भारत के गृह मंत्री है तो आप ये नहीं कह सकते कि संसद में खड़े होके कि आजकल ये एक नया फैशन चल गया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वर्ग का रास्ता ना तो मैंने देखा ना आपने देखा, आप किस रास्ते पर ले जाने की मुझे बात कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो कांग्रेस बीएसपी पार्टी जो ये कह रही है वो हो सकता है वे उनके अनुयायी हो, ऐसा नहीं है कि कोई जो पार्टी जो है दलितों के वोट बैंक के लिए ये सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वे कहीं ना कहीं वे बाबा साहब का मान सम्मान करते हैं और इस वजह से वे सभी पार्टियां आज सड़क पे है और बहुजन पूरा समाज भी आज सड़क पे है। आप किसी पार्टी से हैं या बहुजन समाज? नहीं, मैं तो भारत का एक नागरिक हूँ और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और बाबा साहब का मान सम्मान करने के नाते मेरे मन में उनके प्रति बहुत मान, आइडियल है आपके? मेरे आइडियल है जी। कुछ और यूथ भी है जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है जी। मैं एक आम आदमी हूँ, बाबा साहब का अनुयायी हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं बाबा साहब के बारे में जो कुछ जी 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 जो कुछ भी हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर 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 अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग में पहुँच जाते, स्वर्ग मिल जाता। स्वर्ग का क्या मतलब है? स्वर्ग जिस इंसान को आज़ादी मिली है, हमें यहाँ पे आने का भी हक दिया है जो हमारे बाबा साहब की वजह से मिला है, तो हमारे लिए तो यही स्वर्ग हुआ। हम वो क्या है ना कि जिंदा जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता, तो फिर कैसे पता है कि स्वर्ग भी है कोई चीज़?
जिसके बारे में हमें कोई पता ही नहीं है। जहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हैं हमें तो इस बारे में ही पता है, हमें यहाँ पे आज़ादी मिली हुई है जी। हम घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, आज बाबा साहब की बदौलत ही पहन रहे हैं। यूथ सड़कों पे उतरा है, चाहता क्या है? यूथ यही चाहता है कि जो बाबा साहब के बारे में जो अब सब कहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है अम्बेडकर अम्बेडकर, वे एक हमारे स्वर्ग मिल जाता, तो एक गलत कानून भाषा का जो इस पे स्टेटमेंट देना चाहिए अपना। हाँ जी, हाँ जस्टिस चाहता है, जैसे कि उन्होंने कहा है जी, जैसे कि उन्होंने कहा गलत बोला है ना, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आज सत्ता में तो कुछ भी बोल देंगे। जी जी, क्या नाम है? मैं नहीं, मेरा नाम सागर सहरावत है, जी कर्म से जाट धर्म से जाट। जी यूथ उनकी इस स्टेटमेंट के लिए जस्टिस चाहता है कि उन्होंने जो अम्बेडकर साहब सर के बारे में कहा, क्योंकि वो अभी इतने बड़े नहीं हुए कि उनके बारे में कुछ भी कहते हैं। जी सीरियस सी बात ये है कि उनको 10 साल 15 साल 20 साल राजनीति करते हुए हो गए, उन्हें ये नहीं आया कि किसके बारे में क्या बोलना है। जी अब अम्बेडकर तो उठाए गिरे तो है नहीं, जिन्होंने उनको खड़े होने के लिए अनुमति दे दी तो वो खड़े होने के उनके बारे में बोल देंगे। बाप बेटे के बारे में कभी गलत तो नहीं बोल सकता ना जी। तो हमारा कहना ये है कि वो अपने इस कुकृत्य पे एक माफ़ीनामा दायर करे, उसके थ्रू हम मानेंगे। और आगे तो उनको पता ही होना क्या है, क्या होगा? यूथ पूरा विद्रोह करेगा खुल के। सत्ता ऐसे में पता चल जाएगा। सत्ता नहीं, सत्ता तो आती जाती रहती है। सत्ता में कोई भी किसी के सिवा बोल देगा, वो चलेगा नहीं।